हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज की आज की वीडियो में आज हम वाइल लूप को पढ़ने जा रहे हैं। वाइल लूप्स हमारे कोड को रिपीट करने का तरीका देते हैं जब तक एक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप एग्जिट हो जाता है और लूप के बाद वाली लाइन रन हो जाती है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और पाइथन को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप्स को समझेंगे। वाइल लूप्स का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है पाइथन के अंदर। हम पहले वाइल लिखते हैं, फिर हम जो कंडीशन डालेंगे तो डालते हैं, फिर हमारा कोड ब्लॉक जो प्रिंट कराना होता है वो प्रिंट करा देते हैं। वाइल लूप से समझ पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फॉर लूप को यूज़ करके हम काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं 1 से लेकर 5 तक की। जैसे फॉर लूप को सिंटेक्स क्या होता था, फॉर आई इन रेंज से हम यहाँ लिखते थे 1 1 से लेकर 6 6 में n -1 हो जाता था। और फिर हम यहाँ करा देते प्रिंट आई, तो हमको प्रिंट मिल जाएगा 1 2 3 4 5। अगर आप इसी को मुझे वाइल लूप में प्रिंट कराना होता तो मैं कैसे कराता, मैं पहले आई नाम का वेरिएबल बनाता, उसके अंदर मैं इनिशियल वैल्यू 1 पास कर देता, ठीक है। फिर मैं क्या करता, मैं वाइल लूप लिखता, वाइल लिखता, यहाँ पे कंडीशन लगाता, यहाँ पे वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, जब तक आई की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से कम नहीं हो जाती, जब तक आप इस लूप को रन करते रहिए। फिर मैं यहाँ क्या लिखता, प्रिंट आई, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ आपके लिए 1 मिनट के लिए। अब आप देखिए मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट होकर मिला, ठीक है। तो ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, हमने पहले आई की वैल्यू 1 ले ली, इनिशियल वैल्यू जो हमको प्रिंट होकर मिल ही रही है। फिर ये कंडीशन चेक होती है कि आई की वैल्यू 5 से कम है या फिर 5 के बराबर है, तो एक 5 से कम भी है तो इसने 1 प्रिंट करा के दे दिया हमको, ठीक है। फिर उसने क्या कि नेक्स्ट वैल्यू की उसने क्या किया, आई प्लस 1 कर दिया तो 2 प्रिंट होकर मिल गया। फिर वापस कंडीशन चेक हुई, क्या 2 5 से कम है या 5 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो उसने आगे बढ़ गया, फिर उसने 2 प्रिंट करा दिया। फिर अब मान लीजिए मुझे रिवर्स नंबर प्रिंट कराने होते तो मैं कैसे करता, मैं आई की वैल्यू इस बार लेता 5 इनिशियल वैल्यू, क्योंकि हम 5 से 5 4 3 2 1 प्रिंट करा रहे हैं ना। तो मैं लिखता वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक मुझे इस लूप को रन करते रहना है, ठीक है। फिर मैं प्रिंट लिख दूंगा यहाँ पे आई, इस बार मैं क्या करूँगा, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1, ठीक है। ऊपर के कोड को कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमको रिवर्स नंबर प्रिंट होकर मिलेंगे 5 4 3 2 1। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो भी मुझे 10 9 8 7 प्रिंट होकर मिलेगा। अगर मैं 100 कर दूँ तो भी मुझे कोड वर्क करेगा, देख सकते हैं आप। 100 से लेकर उल्टी काउंटिंग मुझे प्रिंट होकर मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से वाइल लूप वर्क करता है पाइथन के अंदर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, सिंटैक्स बेसिक सिंटैक्स इतना ही है। हमको पहले वेरिएबल का नाम पास करना होगा, फिर हमें कंडीशन लगानी होगी वाइल लिख के, जो भी कंडीशन हम लगाना चाहते हैं, फिर हमको प्रिंट करा सकते हैं। फिर जो हमको इंक्रीमेंट करना है, जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं हम वाइल लूप के अंदर, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं वाइल लूप का यूज़ करके आपको नंबर्स का सम निकालना बताऊंगा, तो इस प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये आपके लिए भी सीखना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोड को क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नंबर नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे, यूज़र से नंबर लेंगे इनपुट और एंटर ए नंबर और एंटर 0 टू एग्जिट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से बोल रहे हैं या तो कोई नंबर एंटर कर दो आपको प्लस करना हो तो, या भी आपको प्रोग्राम से बाहर आना हो तो आप 0 टाइप कर सकते हैं। मतलब आपको लूप से एग्जिट करना हो तो आप 0 टाइप कर दीजिए, लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूजर मान लीजिए 1 एंटर करता है तो वो 0 + 1 होकर 1 हो जाएगा। अब 1 होने के बाद उसकी कंडीशन चेक होगी यहाँ पे आगे जाके, उसकी कंडीशन कैसे चेक होगी, हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर नंबर 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है नंबर, तो आप लूप को रन कर दीजिए, अगर 0 है तो उसको लूप को एग्जिट मार दीजिए, ठीक है, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, वापस हम यूजर से नंबर पूछेंगे, इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, इन दोनों लाइन को बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में वापस हम यूजर से नंबर पूछेंगे, आप अगला नंबर एंटर कर दीजिए। अगर आप लूप के अंदर आ गए हैं तो आप दूसरा नंबर एंटर कर दीजिए, उस नंबर को हम टोटल में 0 में जोड़ते जाएंगे, काउंटिंग हर बार जुड़ता जाएगा नंबर और टोटल इंक्रीमेंट होता जाएगा यहाँ पे। तो अब मान लीजिए मुझे टोटल नंबर प्रिंट कराना है तो लूप से बाहर आऊँगा मैं, लूप से बाहर आके मैं लिखूँगा फाइनल। इस कोड को मैं भी और अच्छे से समझाऊंगा अभी, आप तो चिंता मत कीजिए। अभी आप इसको डबल कोट्स के अंदर बंद कर देते हैं फाइनल वैल्यू को, और यहाँ कॉमा लगा के मैं यहाँ पे टोटल नाम का वेरिएबल पास कर देता हूँ। इस कोड को मैं आपके लिए एक बार रन करता हूँ, ठीक है। एंटर ए नंबर 1 टाइप कर देते हैं,
ओके, तो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, मेरी मिस्टेक होगी, तो आप भी इसका बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना था। देखिए पाइथन में क्या होता है, जब भी आप कोई कोड रन करते हैं और आपको कुछ एरर मिलता है तो आप उस एरर को ढंग से पढ़िए। जैसे यहाँ पे लिख रखा था अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, कि मैंने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, तो मुझे पता लगा कि मैंने इस लाइन में गड़बड़ की है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, कोड सक्सेसफुली रन करेगा। एंटर नंबर 1, कोड रन कर गया। 2, 3 नंबर पूछता रहेगा जब तक मैं जीरो एंटर नहीं करूँगा। जैसे ही मैं जीरो एंटर कर दूंगा यहाँ पे कोड एग्जिट हो जाएगा, फाइनल वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगी 15। तो इन सबका टोटल 15 आया। कैसे आया? 1 2 3 होता है, 3 3 6 होता है, 6 4 10 होता है, 10 + 5 15 प्रिंट होकर मुझे मिल गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने सम टोटल करने का प्रोग्राम बना दिया व्हाइल लूप का यूज़ करके पाइथन के अंदर। मैं कंटिन्यू वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, जैसे मैं जीरो एंटर करूँगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, समझाता हूँ थोड़ा मैं आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू जीरो होती है, तो सबको बताया दिख रहा है यहाँ पे कि वेरिएबल की टोटल की वैल्यू जीरो हो रही है। मान लीजिए यूज़र यहाँ पे दो एंटर कर देता है स्टार्टिंग की वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ दो वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल में टोटल प्लस नंबर कर रहे हैं। टोटल जीरो था, नंबर टू था, 0 + 2 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू लगा रहे हैं हमने, यहाँ पे साइन है, नॉट इक्वल्स का साइन है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको वीडियो के अंदर। तो हम देख रहे हैं यहाँ के दो जीरो के बराबर है कि नहीं है, तो दो जीरो के बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो लूप आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे हम यूजर से दूसरा नंबर पूछेंगे। मान लीजिए यूजर ने इस बार 3 एंटर कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे टोटल में नंबर जुड़ जाएगा, 3 2 में जुड़ जाएगा इस बार। ये दो ऊपर वैल्यू होगी, मिल गई थी हमको, तो 2 + 3 हो जाएगा और यहाँ 5 वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगी हमको। ठीक है, और इस तरह से लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, ऊपर से रिवर्स वैल्यू आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, जब तक यूजर यहाँ पे जीरो एंटर नहीं करता। अगर यहाँ पे यूजर जीरो एंटर कर देगा तो लूप यहाँ पे एग्जिट मार जाएगा, और जैसे लूप एग्जिट मारेगा हमको यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है जो हमको प्रिंट होकर मिल जाएगी। वाइल लूप में एक इन्फिनाइट लूप भी होता है, मतलब जो लूप चलता रहता है। मान लीजिए कंडीशन, वाइल लूप कब एग्जिट करता है? जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो मान लीजिए अगर कंडीशन ट्रू ही रही हमेशा, तो लूप कभी एग्जिट नहीं करेगा, लूप कंटिन्यू रन ही करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वाइल ट्रू लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट दिस इज इनफाइनाइट लूप। अब क्या होगा, ये लूप एंडलेस लूप है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, एंडलेस लूप की यहाँ कंडीशन हमने ट्रू लिख रखी है, और कोड जैसे रन करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कोड रन करता रहा जब तक मैंने यहाँ से कोड को स्टॉप नहीं कर दिया। जैसे मैंने कोड को स्टॉप किया तब जाके इसने एंडलेस लूप का एंड किया, कीबोर्ड इंटरप्ट लिखा हुआ आया। ठीक है, वरना ये लूप चलता रहता कभी रुकता भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरनेट लूप भी चला सकते हैं, क्योंकि वाइल लूप में क्या होता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है, जब लूप एग्जिट करता है, जब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप एग्जिट नहीं करेगा, वो लूप चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंटली मैं बहुत लोग सब्सक्राइबर पे हूँ, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना।